काशी, जहाँ सुबह उजास से नहीं आरती से खुलती है, जहाँ बाबा का नाम सिर्फ जप में नहीं हवा में बहता है। काशी को जाना जाता है बाबा के लिए, अल्हड़ फक्कड़ अंदाज के लिए, गंगा आरती के लिए, घाटों के लिए, और उसी घाट किनारे गंगा में बहती इन तैरती डोलती टिकती नावों के लिए। छोटी नाव, मोटी नाव, पतली नाव, बड़ी नाव, बिगड़ती नाव, बनती नाव। बनती नाव, आखिर नाव बनती कैसे है? गंगा के एक घाट पर, जहां आमतौर पर लोग आरती देखने आते हैं, स्नान करते हैं या चाय की गुमटी पर बहस करते हैं, वहीं उस रोज 3 लोग एक नाव को जन्म दे रहे थे। नाव का नीचे का हिस्सा लगभग बन चुका था। लकड़ी की पसलियां, तख्तियां और बीच की रीढ़ सब अपनी जगह पर थी, लेकिन आज जो हो रहा था वो एक तरह से इस नाव को आकार देने वाला हिस्सा था। आज उसकी रीढ़ लग रही थी। रीढ़ यानी कि वो तख्त जो नाव के दोनों किनारों को एक संतुलन और चौड़ाई देती है। जो उसे महज ढांचा नहीं, एक देह बनाते हैं। और ये काम कर रहे थे 3 लोग। 3 कहानियां। एक उस्ताद जिनकी उम्र कुछ 50 के करीब, जो पश्चिम बंगाल से आए थे और करीबन 35 साल से नाव बना रहे हैं। बचपन से अपने पिता के साथ काम करके सीखा और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ 2 नौजवान करीबन 22-25 साल के, जो उसके साथ लगे हुए थे। कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन हर हथौड़े की आवाज में तजुर्बा था, लय थी और एक अनकहा भरोसा भी। काम की शुरुआत होती है एक लोहे की सीधी छड़ से, जिसे वो लोग अपनी हाथों से मोड़ते हैं, उसी कर्व में जो नाव के किनारे को डिफाइन करेगा। इसे कोई मशीनी जिग नहीं कहते, इसे कहते हैं आंखों का हिसाब और हाथ का कंट्रोल। इस छड़ को फिर लकड़ी के तख्त पर रखकर पेंसिल से निशान बनाए जाते हैं। एक आर्क बनता है। ये आर्क कोई फैंसी डिज़ाइन नहीं, ये वो माप है जो उस्ताद की आंखों ने तय किया है। फिर कंपास से उस आर्क के दोनों तरफ 5 इंच की चौड़ाई निकाली जाती है। ये यूनिफॉर्मिटी लाता है ताकि हर प्लैंक एक जैसे बैठे। मशीन नहीं बताती कि कितना कर्व चाहिए, ये तो वो उंगलियां बताती हैं जो हर रोज़ लकड़ी छूती हैं। और फिर शुरू होता है कटाई का काम। कटिंग मशीन तेज से चल रही थी, जैसे काटी जा रही थी। हवा में एक महक थी, लकड़ी की, धूल की और इतिहास की, जैसे सैकड़ों सालों से कुछ वैसा ही होता आया है। कटी हुई तख्तियों पर फिर अलकतरा लगाया जाता है, वो काला गाढ़ा पदार्थ जो लकड़ी को गंगा के पानी से बचाता है। हर फट्टे पर, हर जोड़ पर और नाव की देह पर, भीतर भी जहां वो फट्टा लगना है। इसे लगाना कोई सजावटी काम नहीं, ये एक वादा है टिकाऊपन का, ताकि नाव सिर्फ आज नहीं बल्कि 15-20 साल तक गंगा में बहती रहे। फिर उसके बाद तख्तियों को सावधानी से उनकी जगह पर रख दिया जाता है, जहां उनकी छाप और नाव के ढांचे की बनावट मेल खाती है। फिर कीलें ठोकी जाती हैं। हर कील बस एक लकड़ी नहीं जोड़ती, वो 3 लोगों के अनुभव, मेहनत और श्रद्धा को बांधती है। और अब सबसे खास हिस्सा, अलाइनमेंट। उस्ताद एक आंख बंद करता है और नाव को दूर से देखता है। कोई लेज़र नहीं, कोई स्केल नहीं, सिर्फ आंख और धागा। नाव के दोनों किनारों पर एक सीधी डोरी बांधी जाती है जो हर तख्ती को पार करती है। अगर कोई तख्ती ज़्यादा बाहर निकली हो तो आंखें पहचान लेती हैं, और अगर अब सीधा हो तो एक छोटी सी मुस्कान उस्ताद के चेहरे पर आती है। उस दिन की नाव अधूरी थी, लेकिन हड्डियां पूरी हो चुकी हैं, पसलियां लग चुकी थी, रीढ़ बैठ चुकी थी। ऊपर से देखने पर यह नाव एक कंकाल जैसी लगती है, लेकिन काशी में अधूरी चीज़ें भी पूरी हैं, जैसे अधूरी आरती, अधूरी गली, अधूरी बातें, सब कुछ गूंजता है। लोग पूछते हैं कि ये नाव कितने में बनती होगी। उस्ताद का जवाब है 4 से 5 लाख रुपए, और करीबन 1 महीना पूरा लग जाता है। लेकिन असली जवाब यही नहीं है।
क्योंकि जब नाव बनकर पानी में उतरेगी तो वो सिर्फ एक नाव नहीं होगी, वो होगी काशी की आत्मा का एक टुकड़ा, जो किसी दिन किसी माँ को गंगा दिखाएगी, किसी दिन किसी बेटे की अस्थियाँ लेकर बहेगी, और किसी शाम एक वादा निभाने निकलेगा उसमें बैठ कोई। और जब वो नाव गंगा में उतरेगी तब कोई बैठा चुपचाप कहेगा, अब बाबा देख लिए का होई उहे जाने, काहे कि बनारस हो भैया, एजा आदमी होखे चाहे नाव, आखिर में सब केहू ना कोई बात पर भोलेनाथ के भरोसे छोड़ दिहल जाला।